तो यहाँ पे अभी सेबी ने जो न्यू रूल्स लॉन्च किए हैं, ताकि जो 93% का आंकड़ा आया था अभी कुछ दिन पहले कि 93% लोग एफएनओ में लॉस करवा रहे हैं, तो उसी के लिए एक डिस्क्लोज़र जारी किया है, ताकि जो इक्विटी इंडेक्स और ऑप्शन ट्रेडर जो है इनका नुकसान ना हो सके। चलो हम रूल को समझ लेते हैं फटाफट। कई लोगों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन है कि भाई ये कैसा क्या है, हमारे ऊपर क्या होगा क्या नहीं। कुछ नहीं, बहुत अच्छे रूल्स है, काफ़ी अच्छा इसमें चीज़ें दी है। मैं आपको सिंपल भाषा में समझा के बताता हूँ, ठीक है। सेबी के द्वारा जो एफएनओ के लिए लाए गए सर्कुलर को अपन ईजिली समझते हैं कैसा क्या है। पहले के जो कॉन्ट्रैक्ट थे, यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिटेल दी है कि जो रिमूवल ऑफ क्या बोला है यहाँ पे, कैलेंडर स्प्रेड। कैलेंडर स्प्रेड मतलब क्या होता है कि जैसे इस महीने की एक्सपायरी का मैं कॉल ले रहा हूँ और अगले महीने की एक्सपायरी कॉल बेच रहा हूँ, तो उसमें जो अपफ्रंट मार्जिन मिलती थी वो अब नहीं मिलेंगे। यानी कि कैलेंडर स्प्रेड यहाँ पे क्या हो रहा है, बंद हो रहा है, और उसके एक्सपायरी दिन को जो मार्जिन रहती थी वो मार्जिन का इशू नहीं रहेगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ चीज़ें ये होंगी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे इंटरडे मॉनिटरिंग पोजीशन लिमिट। इंटरडे की जो पोजीशन लिमिट है वो भी कहीं ना कहीं ध्यान दी जाएंगी। कई जगह हद से ज़्यादा पोजीशन क्रिएट की जाती है, हद से ज़्यादा पोजीशन, यानी प्रीमियम को मैनिपुलेट किया जाता है। यानी कि प्रीमियम जो है 1 रुपये का 10 रुपये, 100 रुपये का 5 रुपये ऐसे हो जाता है। यानी मोस्ट ऑफ चीज़ें होंगी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का इफेक्ट वैसे तो अभी नहीं होने वाला है, नवंबर से होने वाला है, देखते हैं हम बाद में, ठीक है। इसका कोई इशू नहीं है फिलहाल। कॉन्ट्रैक्ट साइज़ जो है वो भी शायद से चेंज हो जाएगा। जैसे कि अभी फ़िलहाल जो आपको सेबी ने बताया है कि 5 से 10 लाख का है, तो ये बढ़कर 15 से 20 लाख हो जाएगा। मतलब कि जैसे कि जो लॉट साइज़ है, फिलहाल बैंक निफ्टी का लॉट साइज़ 15 का है, तो ये इंक्रीज़ होकर 30, 50 भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे निफ्टी का जो लॉट साइज़ है वो 25 है, वो 75 के ऊपर भी जा सकता है। यानी जो 2017, 2018, 2019 में जो था, जिन लोग पुराने ट्रेडर से दे नो वेरी वेल, लॉकडाउन के पहले जो था 2021 से पहले 2020 तक तो 75 ही था, ठीक है। तो 75 का लॉट साइज़ उसके आसपास रहेगा। मतलब लॉट साइज़ यहाँ बढ़ने वाले हैं सभी के, स्टॉक्स के, ऑप्शन के, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइज़ जो है वो बढ़ने आ रहा है, तो लॉट साइज़ बढ़ेंगे। लॉट साइज़ बढ़ेंगे, इसका मतलब क्या होगा, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट महंगा होगा, ठीक है। इसका भी इफेक्ट यहाँ पे दिया है कि 20 तारीख से होगा। उसके बाद में हम आगे जाते हैं, तो यहाँ पे सेबी ने क्या किया है, रियलाइजेशन ऑफ वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट। मतलब वीकली जो इंडेक्स है, अब जो जनरली हर हफ्ते एक्सपायरी थी, दुनिया भर की एक्सपायरियाँ थी, यहाँ एक्सपायरी, वहाँ एक्सपायरी, हर दिन एक्सपायरी, ठीक है। तो इन सभी एक्सपायरी का भी नतीजा निकाला है। सेबी ने जो सर्कुलर जारी किया है उसके हिसाब से अगर देखते हैं तो एक्सचेंज में 1 वीकली एक्सपायरी होंगी, ठीक है। अभी सप्ताह में कितनी एक्सपायरी है, 5 एक्सपायरी रहती है, जो 20 नवंबर से केवल 2 दिन होंगी। मतलब 2 दिन ही एक्सपायरी रहेंगी, ठीक है। अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइज जो थे आपके समझ में आया, वो 5 से 10 लाख के थे, अभी वो बढ़कर कितना हो गया, इतना, ठीक है। यानी लॉट साइज़ बढ़ने वाले हैं, सिंपल सी बात है, लॉट साइज़ का इंक्रीज़ किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट उसने दिया है कि इंडेक्स जो है इंक्रीज द, हाँ, एक्सपायरी के टाइम पे मोस्ट ऑफ ऑप्शन की जो रिस्क थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। यानी कि कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन बढ़ता था, ऑपरेटर काफ़ी मैनिपुलेट करते थे काय को, प्रीमियम को, तो वो भी यहाँ नहीं होगा। प्रॉपर स्कैनिंग की जाएंगी, यहाँ पे प्रॉपर लिखा है कि प्रॉपर रिस्क स्कैनिंग होंगी, जो बाहर से जो भी डेटा आ रहा है, स्पेकुलेशन एक्टिविटी जो होती थी उसको टाइटनिंग किया गया है। मतलब चीज़ों को मॉनिटर किया जाएगा यहाँ पे जो बोला गया है ना, ठीक है। ये काफ़ी मतलब यूज़फुल रहेगा ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, ताकि अपने इंडिया के प्लेयर जो है काफ़ी सेफ ट्रेडिंग कर सके। इन सब का इफेक्ट आपको दिया है। देखो जो 6 पॉइंट अभी डिस्कस हुए उसके ऊपर देखते हैं, तो अपफ्रंट कलेक्शन ऑप्शन का जो प्रीमियम है, बायर से जो प्रीमियम बढ़ने वाले हैं वो बढ़ेंगे कब, 1 फरवरी से 2025 से टाइम है। रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड 1 फरवरी से। इंटरडे की पोजीशन लिमिट जो है वो 1 अप्रैल 2025 से बढ़ने वाली है, ठीक है। उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट साइज़ जो है वो 20 नवंबर से बढ़ने वाला है। वीकली एक्सपायरी का जो भी कंसेप्ट है वो 20 नवंबर से होने वाला है। और इंक्रीज दिन, वो जो एक्सपायरी डे के दिन जो वॉलेटिलिटी आती थी उसका भी हैंडलिंग जो भी है 20 तारीख से होने वाला है। मतलब अभी हमें रेडी रहना है इस चीज़ों के लिए। अब यहाँ पे क्या होगा, जो एवरेज इन्वेस्टर है, जो लोगों ने कभी मतलब प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग नहीं की है ऑप्शन में, तो उनको ये थोड़ा सा प्रॉब्लम जाएगा। अभी जो भी ट्रेडर आएंगे मार्केट में वो सीख के आएंगे, समझ के आएंगे, ठीक है। सीख के समझे जो लोग हैं वही लोग ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। अब नया प्रीमियम क्या होगा, देखो नया प्रीमियम सिंपल सी बात है कि अभी जो फ्यूचर ऑप्शन बाय के लिए, जो फ्यूचर ऑप्शन को बाय के लिए लोगों को कितना लगता है, समझ लो फ्यूचर ऑप्शन को बाय करने के लिए लोगों को 1 से तो 3 लाख तक का अमाउंट लगता है। तो अभी वो अमाउंट क्या लगेगा, 2 से 6 लाख तक का लगेगा। मतलब कि जहाँ लॉट साइज़ बढ़ेंगे ऑब्वियसली तो वहाँ पे प्रीमियम डबल हो जाएगा।
जैसे कि 25 का लॉट्स है निफ्टी का, वो 50 का हो जाएगा। तो आपको अगर 10,000 रुपये लग रहे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे कितना लगेगा, 20,000 रुपये लगेगा। इस तरीके से होगा, सिंपल भाषा में बता रहा हूँ आपको, एकदम सिंपल भाषा में, ठीक है। अगर किसी को ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं समझ में आया होगा तो उनके लिए, ठीक है। तो ऑप्शन सेलर के लिए क्या रहेगा, ऑप्शन सेलर के लिए प्रीमियम क्या था, 80,000 से तो 2 लाख तक का था पहले, ठीक है। अभी वो 1.5 लाख से 3 लाख के बीच रहेगा। मतलब कि जो 80,000 लगते थे, 80 से मतलब लगभग 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, वो तो देख के हैं, ठीक है। अभी वो 80,000 की जगह पे 1.5 लाख उसको लगेगा, मतलब 3 लाख तक हो जाएगा अगर ऑप्शन सेल कर रहा है कोई तो, ठीक है। ऑप्शन बायर के लिए प्रीमियम जो था वो 20,000, अभी तक क्या था, ऑप्शन बायर जो है वो 20,000, 10,000 रुपये लेके आया, 20 से 60 के बीच में खेलता था। अभी वो क्या होगा, 40 से 1 लाख के बीच में होगा, ठीक है। मतलब कि लॉट साइज़ बढ़ेगा तो प्रीमियम भी बढ़ेगा, प्रीमियम बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेगी। अब आपको ध्यान क्या रखना है, ठीक है। अब जो कैलकुलेशन है उसमें अपफ्रंट मार्जिन जो क्लाइंट को दिया जाएगा, इससे ऑप्शन बायर, सेलर और फ्यूचर में ज़्यादा प्रीमियम देने होंगे आपको, क्योंकि प्रीमियम ज़्यादा देने होंगे। मतलब जहाँ पे 5 रुपये का है वहाँ 10 रुपये का प्रीमियम रहेगा, मतलब डबल हो जाएगा। अपफ्रंट मार्जिन बोलते हैं। ऑप्शन सेलर को भी अब एक्स्ट्रा मार्जिन देना होगा। ऑप्शन जो सेलर है वो पहले क्या करता था, छोटा मोटा ऑप्शन बेच के बैठता था आसानी से, और उसको कम पैसे में ऑप्शन सेलिंग हो जाती थी। अब नहीं होंगी। अब जहाँ 1 लाख रुपये लग रहे हैं वहाँ 1.5 लाख लगेगा, 2 लाख लगेगा। मतलब कि ऑप्शन सेल करने के लिए भी थोड़ा पैसा बढ़ेगा। लॉट साइज़ भी पहले की तुलना में ज़्यादा रहेंगे। मतलब 25 का निफ्टी का लॉट है तो उनमें भी 75 तक जा सकता है, ठीक है। वो अभी डिसाइडेड नहीं हुआ है, वो होगा, आपको पता चलेगा। कैलेंडर स्प्रेड में जो मार्जिन मिलती थी वो भी हटा दी गई है, ठीक है, जो कैलेंडर स्प्रेड की मार्जिन थी। और अभी सप्ताह में कितनी एक्सपायरी रहती थी, 5 एक्सपायरी। मतलब कि 5 एक्सपायरी, वैसे तो 6 है, ठीक है, लेकिन हम 5 पकड़ के चलते, तो 5 एक्सपायरी जो है, मैंने 5 दिन 5 एक्सपायरी, वैसे तो 5 दिन 5 एक्सपायरी होती थी, लेकिन अभी वैसे नहीं होगा, केवल 2 ही एक्सपायरी होंगी। मतलब वीकली 2 एक्सपायरी, जैसे पहले था बहुत अच्छा था। मैं तो ये बोलता था कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी रहती थी, बहुत अच्छा था, सुकून की ज़िंदगी थी। इन्होंने फालतू में ऑप्शन में कचरा करके पूरा सुकून बिगाड़ दिए। और ये सब जो लागू होगा, ये कब लागू होगा, 2025 से, मतलब अभी समय है, ठीक है, इन सब चीज़ों को। ये सेबी का न्यू सर्कुलर है जो आगे काम आने वाला है। तो होप सो मैं आपको समझा सका जो भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो ये सेबी के रूल से ज़्यादा डरने घबराने की ज़रूरत नहीं। इसमें उन लोगों का फ़ायदा ज़्यादा है जो पढ़ लिख के आएंगे। यानी यहाँ पे जो स्पेकुलेशन वाले थे, जो टाइम पास करने के लिए आते थे, जो मार्केट में 1,000-2,000 रुपये लेके कुछ तो भी चकलस करके पैसा कमाते थे, गंवाते थे, मतलब जो लूज़र थे वो अब यहाँ नहीं होंगे। यानी बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, ताकि क्या होगा, मार्केट की जो गरिमा है वो यहाँ ख़राब हो रही है कहीं ना कहीं इसी वजह से, क्योंकि 93% पीपल लोग ऑप्शन में लॉस कर रहे हैं, जो कि थोड़ा सा गलत था, ठीक है। जिसके लिए अभी ये सर्कुलर जारी करने से थोड़ा सा मुझे लगता है इसका रिजल्ट बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, और ये काफ़ी अच्छा रहेगा। अभी हमें इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा 2025 से, कि उस एक्सपायरी के दिन मार्केट के प्रीमियम के हिसाब से मार्केट किस तरीके से ऊपर जाता है, नीचे आता है, ठीक है। अभी 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 देखा होगा कई लोगों ने, क्या प्रॉब्लम गई है एक्सपायरी में, जबकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है तो बैंक निफ्टी क्या करता है, साइडवेज चलता है, ऐसे से एक्सपायरी के दिन वो ऐसे चल रहा है, और निफ्टी मूव कर रहा है। निफ्टी की एक्सपायरी होंगी तो बैंक निफ्टी भी मूव कर रहा है। यानी कहीं ना कहीं एक्सपायरी में जो सेटअप होता था वो अब लोगों को नहीं मिल रहा था। पिछले 3-4 महीनों से काफ़ी ज़्यादा मतलब मार्केट जो है मैनिपुलेट हो रहा था। मैं तो 6 महीना बोल सकता हूँ आपको, 6-7 महीने से मार्केट मैनिपुलेट हो रहा था। अब वो नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है अपने इंडिया के लिए, ताकि जो बाहर के जो प्लेयर्स है वो अपने इंडिया के मार्केट को काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करके, और मतलब बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते थे ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो फ़िलहाल ये नहीं होगा, और मोस्ट ऑफ जो ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस करके बैठे हैं वो शायद स्टॉक्स में शिफ्ट होंगे अभी। चलो अच्छा है, होप सो कुछ समझा सका हूँ मैं आपको। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको समझ में आए कि सेबी ने क्या बताया है, कैसे बताया है, क्या क्या चीज़ें बताई है। मैंने आपको सिंपल भाषा में समझा के बताया, इन शॉर्ट एंड सिंपल। सबका इफेक्ट कब होने वाला है दोस्तों, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। फरवरी, 1 नवंबर का है, 1 अप्रैल का है, बाकी सब 1 फरवरी और बाकी नवंबर को उसका इफेक्ट होने वाला है, ठीक है। चलो रखते हैं, देखते हैं आगे और क्या क्या होगा। कुछ रहेगा तो आप जुड़े रहिए।